यहाँ पे सामने ऐसे हेलमेट रखना पड़ रहा है ताकि ये ना उड़ जाए। अच्छा खासा हाईवे था, अब मैप मेरे को कोई गांव के रास्ते लेके आ गया। सप्तशृंगी इधर से ऊपर ये सीन दिखाना रह गया। ओह शिट। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, गुड मॉर्निंग सभी को। तो भाई मैं उठ चुका हूँ और लगेज भी रेडी हो चुका है। और हाँ, ये दिखाना भूल गया, तिल के लड्डू मम्मी ने मेरे लिए पैक किए थे क्योंकि कल मकर संक्रांति था तो उसके एक दिन पहले ही बना दिया था। तो बस वही खा रहा हूँ। अभी थोड़े बहुत सामान है, ये सब रेडी करने के बाद मैं निकलता हूँ, कहीं पे रुकता हूँ, फिर देखते हैं कुछ अगर नाश्ता का होता है तो हम लोग कहीं पे रुक के नाश्ता करेंगे। बाकी मोस्ट ऑफ सारी चीज़ें हो चुकी है पैकिंग में। मोस्ट ऑफ मैंने जो भी चीज़ें थी सब रख चुका हूँ। अब बस छोटी मोटी चीज़ें हैं, उन्हें रखना है। बाकी मेरा प्लान था कि सुबह 5 बजे उठूँ, लेकिन नहीं हो पाया गाइज। 5 बजे नहीं उठ पाया। फिर मैं सोचा 6 बजे उठूँ। फिर मुझे याद आया, रिसेप्शन में मुझे बोला गया था कि जो तुम्हारा गर्म पानी है वो 7 बजे से स्टार्ट होगा। फिर मैं उठा 7 बजे, फिर गर्म पानी से नहाया, फिर अब रेडी करके निकल रहे। तो फिर कहीं पे रुकते हैं आगे जाके, अगर कुछ नाश्ता वास्ता रहा तो खाएंगे, वहाँ पे मिलते हैं। चलो। तो भाई लोग, हमने सेडल बैग सब लगा दिया है और गाड़ी अभी थोड़ा वार्म अप हो रही है। बाकी गाड़ी का कंडीशन देख लो। अभी चेन में ल्यूब की ज़रूरत है नहीं, तो अभी चेन ल्यूब नहीं करेंगे। बाकी बस यहाँ से निकलते हैं, कहीं पे रुकते हैं, नाश्ते के लिए देखते हैं, ठीक है। और फ्यूल भी बराबर है, फ्यूल की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक मैंने फुल कराया था तो फुल के बाद अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर ऐसे कुछ कम हुआ है, ठीक है। फिर आगे कहीं पे अगर कोई स्टॉप पर रुकता हूँ नाश्ता करने के लिए, वहाँ पर मिलते हैं। तो भाई हम रुक चुके हैं और मॉर्निंग का अपना पहला नाश्ता पोहा बोल दिया हूँ, और प्लस दूध जिसमें मलाई डाल के, जैसा कि कल भी हमने पिया था वहाँ पे, सेम वही है। और हवा इतना तेज़ चल रहा है ना भाई कि मुझे यहाँ पे सामने ऐसे हेलमेट रखना पड़ रहा है ताकि ये ना उड़ जाए। सो 1 मिनट टेस्ट करके बताता हूँ इसको, थोड़ा पीछे रखो। मैं भी आ रहा हूँ। टेस्टी है, लाइक ज़्यादा मसाले नहीं, एकदम लाइट मसाला। ऐसे भी कल से मसाला खा खा के मेरा पेट ख़राब हो गया है, तो उससे तो बेटर है। और नाश्ते के लिए चलता है इतना, थोड़ा लाइट खाओ निकलो, बेस्ट है। ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है। तो ये हो गया, मलाई वाला दूध आ जाएगा, फटाफट पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे, उसके बाद कोई स्टॉप नहीं। तो फटाफट इसको ख़त्म करते, फिर मिलते आगे। तो गाइस, अपना मलाई वाला दूध भी आ चुका है। देखो, लास्ट टाइम वहाँ पे लिया था वो दूसरा था, छोटे वाले ग्लास में था, और यहाँ पे आंटी ने पूरा फुल ग्लास दिया। ऊपर से आपको ये मलाई भी दिख रहा होगा, देखो, है ना। तो फटाफट ये सब ख़त्म करते, फिर उसके बाद निकलते और बिना स्टॉप के डायरेक्ट अपन पहुँचेंगे, ठीक है। जो भी है खाने का इधर ही खा लेते। चलो फिर मिलते हैं। तो भाई नाश्ता वास्ता हो गया है, अब यहाँ से निकलते हैं हम, ठीक है। यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। अब यहाँ से सीधा अपने को जाने का है, मैप मैंने लगा लिया हूँ। सो तो ये सिटी का मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, सिटी पता नहीं बजे जा रहा है। सो यहाँ से हमें अभी सीधा निकलना है, बिना किसी स्टॉप के हम जाएंगे। भाई ये ढलान खतरनाक है भाई, देखो क्लच नहीं पकड़ा हो फिर भी 2 गियर पे रखा हो
आप लोग भी यहाँ पे आओगे तो कभी वो वाली हरकत मत करना कि क्लच पकड़ के सोचोगे कि नहीं जाने देता हूँ। मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया हूँ कि कैसे जाना रहता है इसमें। ओवरऑल 2 गियर में रखो, हल्का हल्का ब्रेक दो। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि स्पीड अप ज़्यादा हो रहा है, हल्का हल्का ब्रेक दे सकते हो। गियर में क्या होता है, फिर से मैं बता देता हूँ, बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा कि ये गियर वाला सिस्टम क्यों बोला मैं। गियर में क्या होता है मालूम है, गाड़ी की जो लिमिट है उतने में ही वो चलेगी उससे ज़्यादा स्पीड नहीं जाएगा वो, समझे। लाइक जो लिमिट है ना वही। अभी मैं समझो ये क्लच पकड़ लूँगा ना, ये देखो पूरा फ्री हो जाएगा, और जैसे छोड़ दूँगा जो इसका लिमिट है, समझो 2 गियर पे अगर आपका चल रहा है 2 गियर पे अगर समझो ना कितना, हाँ 20-40 तक जाता है ना, तो उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा वो। और वही अगर आप क्लच दबा दोगे तो वो एकदम फ्री हो जाएगा। फिर मतलब समझो जितना आपके गाड़ी का टॉप स्पीड होगा उतना पूरा जाएगा वो। ये सिटी क्यों बजता है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों को भी साउंड आ रहा होगा, मैं भी परेशान हूँ कल से इससे यार। हवा आ रहा है, विंड आ रहा है, चलो ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मैंने वाइज़र ओपन रखा हूँ, विंड आ रहा है, ये हो रहा है, तो चलो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन ये सिटी बसता है ना, ये बहुत बेकार लगता है। स्वामीनारायण मंदिर है, ये भगवान रक्षा करना सही सलामत मंजिल तक पहुंचा देना। तो बस चलते हैं अभी अपनी मंजिल की ओर। यहाँ से एग्ज़िट लेते हैं, आगे आगे अपना सर्कल आएगा ना, सर्कल से ही एग्ज़िट है। नज़ारे भाई ऐसा नहीं लग रहा, मतलब मिनी लद्दाख है भाई, ये तो प्रॉपर मिनी लद्दाख है। व्यू प्लस यहाँ के रोड भाई खतरनाक बनाया हुआ है भाई, मज़ा आ रहा है। पता नहीं है सन रेज पड़ रहे होंगे इसमें तो दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। सावधान अपघात क्षेत्र। अपघात होता ही है ना। अभी जैसे मेरे लिए ये ब्लाइंड स्पॉट है, मुझे पता ही नहीं यहाँ से गाड़ी कितने स्पीड में कौन सी टर्न लेगी। वैसे उनके वहाँ से सामने से जो आ रही है उनके लिए है, उनको भी कोई अंदाज़ा नहीं रहेगा कि कौन सी गाड़ी कितने तेज़ी से आ रही है, समझे। यहाँ पे एक आध दुकानें तो है। होटल अजय थैंक गॉड, मेरे को लगा अजय इसका होगा पिज़्ज़ा विज़्ज़ा के लिए। यहाँ पे भी चेक पोस्ट है क्या, ये क्या है, चेक पोस्ट ही होगा। चेक पोस्ट नहीं है, कुछ तो है। लेकिन बाकी यहाँ के रास्ते देखो यार, मतलब दोनों तरफ पहाड़ और बीच में ऐसे रोड। ये कहाँ ओवरटेक मार रहा है भाई, ऐसे लोगों के वजह से ही एक्सीडेंट होता है, समझे। उनको धीरे चलना है नहीं, ऐसे टर्निंग में भी वो यहाँ से ऐसे ओवरटेक मारते हुए आ रहा है। भाई थोड़ा तो दिमाग रखो भाई, तुम्हारे पास तो 4 व्हीलर है, तुम बच जाओगे। बेचारे जो 2 व्हीलर तुम्हारे साथ में चल रहे हैं उनको कुछ हो गया तो। भाई पहाड़ देखो, एक नंबर लग रहा है। ये मेरे ख्याल से वही पहाड़ है जो मैंने आप लोगों को वहाँ हिल के ऊपर खड़े होके दिखाया था, मालूम है, जो 7 पीक्स थे। टोटल 7 थे। मैं पूछ भी रहा था कि ये 7 ही क्यों है, लाइक एक के बाद एक और 7 ही क्यों है। तो मैंने थोड़ा उसके बारे में रिसर्च किया था, तो पता चला उसको 7 पीक्स माउंटेन ऐसा कुछ बोलते हैं। और तो उतना कुछ आइडिया नहीं, कुछ मतलब कुछ था यार, कुछ इतिहास का ऐसा कुछ हिस्टोरिक प्लेस है ऐसा कुछ बता रहे थे, बट उतना मैंने गौर नहीं किया। बस मुझे इतना पता चला कि उसको 7 पीक माउंटेन कहते हैं। और जब हमने काउंट किया था वो था भी एकदम एग्जैक्ट 7 माउंटेन्स थे ऐसे। ये देखो यहाँ से व्यू देखो भाई, क्या खतरा। ये पहाड़ ऐसा लग रहा है ना जैसे ऊपर से ऐसा काट दिया हो, समझे, ऊपर से इतना काट दिया हो ऐसा लग रहा है। देखो लग रहा है ना, ऐसा पूरा कट गया हो इतना। बाकी व्यू देखो यार तुम यहाँ पे, मतलब क्या मस्त व्यू है।
राइडर्स लोगों के लिए बेस्ट जगह है ये। पूरा ग्रुप लेके आओ, मस्त यहाँ से राइडिंग करते हुए जाओ, सापुतारा में पहुँचो, वहाँ पे स्टे लो, फिर जितना हो सकता है उतना घूम लो। घूमने के लिए बहुत जगह है। मेरे ख्याल से ट्रैकिंग भी कर सकते हो तुम यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ यहीं से स्पॉट है। यहाँ पे ऊपर गाड़ी भी खड़ी है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से तुम पैदल 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 जा सकते हो। लेकिन कौन जाएगा भाई उतना। मैं उस दिन उतना चढ़ा तो भाई हालत ख़राब हो गया था, इतना हाइटेड। भाई देखो दिख रहा है माउंटेन, भाई कितना खतरनाक बना हुआ है यार। नेचर भाई, नेचर की बची कुची जगह यही है मेरे ख्याल से। यहाँ पे लाइक गुजरात में सापुतारा जो है ना, नेचर की बची कुची जगह वही लग रहा है मुझे। बाकी तो सब तो यार ख़त्म ही कर दिया है इन्होंने। ये देखो नीचे खेत दिख रहे हैं। तो भाई हमने अच्छा खासा हाईवे था। अब मैप मेरे को कोई गांव के रास्ते लेके आ गया है, तो मैं सोचा आप लोगों को ये दिखा दूँ। देखो अंगूर की खेती, बहुत बड़ा खेत है। मुझे हाईवे पे भी दिखा था, लेकिन हाईवे पे मैं सोचा वहाँ पे मैं बताऊँ, लेकिन वहाँ पे मैं बता नहीं पाया। यहाँ पे देख लो, ये ग्रेप्स ही ना, हाँ ग्रेप्स है। देखो भाई कितनी बड़ी खेती है भाई, पूरे वहाँ तक यही खेती पूरा वहाँ हाईवे से दिख रहा था। ये देखो ग्रेप्स लगे भी होंगे शायद, बहुत बड़ी खेती है भाई ग्रेप्स की। बाकी वाइज़र बंद कर देता हूँ। हाँ, आते टाइम तो पूरा हाईवे से आया तो एकदम मस्त रास्ता, इतना मस्त था। हाँ बीच में थोड़े बहुत पैचेस थे, बट रास्ता एकदम मस्त था। मैं सोचा कि उस टाइम पे कैमरा माउंट कर लूँ, लेकिन मैंने चार्जिंग में लगा के रखा था, तो मैं सोचा थोड़ा आगे जाता हूँ फिर जाके माउंट करता हूँ। तो मैं देखा वापस से ये ग्रेप्स की खेती दिख गई, ग्रेप्स फार्मिंग दिख गया, तो मैं सोचा कि ये दिखा दूँ। और तुम यहाँ की खेती देखो, ये देखो ये सरसों है ना, मेरे ख्याल से सरसों ही है, क्योंकि पीले पीले कलर के फूल लगे हुए हैं। और आगे वो पहाड़ आप लोगों को दिख रहा है भाई, कितना मस्त लग रहा है यार। वो देखो पूरा हाईवे से मैं आया ना, तो ये पहाड़ मुझे दिख रहा था, ठीक है। लाइक मैं इसको पीछे छोड़ रहा था, तो मैं बोला यार ये सीन दिखाना रह गया। ओह शिट, हा भाई कैसे अचानक से बम्पर था भाई। सैडलिंग का यही फ़ायदा होता है कि तुम अगर सैडलिंग कर रहे हो ना, तो तुमको जंप नहीं लगता। जैसे बम्पर आया मैं सीधा खड़ा हो गया। बाकी गांव का रास्ता है तो ऐसा ही रहेगा। देखो यहाँ पे भी ग्रेप्स की फार्मिंग, नासिक मतलब जैसे जैसे प्रॉपर एकदम नासिक टच होऊंगा ना, ये सब देखने को मिलेगा ही। बाकी यहाँ पे फार्मिंग भी अच्छा खासा कर रही है भाई, इतना मस्त पूरा गांव वाली फीलिंग आ रही है। और सामने पहाड़, मतलब कितना प्यारा लग रहा है यार। ऐसे कैमरे में तुमको वो एक्चुअल जो विजुअल होता है ना वो मालूम नहीं पड़ेगा, बट ऐसे देखने में लगता है यार कि मतलब क्या सीन है। अब देखो अब थोड़ा प्लेन रास्ता आया है, पूरा खुला रास्ता भाई, क्या प्यारा लग रहा है यार, क्या प्यारा लग रहा है भाई साहब। भाई यहाँ पे एक फ़ोटो तो लूँगा मैं। नहीं सरसों है ये भी, वो देखो फूल लगे हैं ना, वो फूल लगा हुआ है उसमें, सरसों है सरसों। मैंने मस्त जुगाड़ बना के रखा हूँ। ये देखो ये जो मेरा क्या कहते हैं इसको, ये जो मेरा पैडलर है, इसमें एक होल दिया रहता है जो कि ईयरफोन लगाने के लिए रहता है। वो होल से मैंने डायरेक्ट चार्जर अपने बाइक से कनेक्ट किया और इसके अंदर अभी पावर बैंक आराम से चार्ज हो रहा है। इसी से मेरा कैमरा भी चार्ज हो जा रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। और कैमरा अभी अच्छा खासा मैंने चार्ज कर लिया हूँ, लाइक 70% ऐसा चार्ज हो गया है।
लेकिन क्या ये बैटरी ड्रेन बहुत ज़्यादा करता है भाई। देखो वापस से ऑफ रोडिंग, भाई 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 भाई, ऑफ रोडिंग के भी अलग ही मज़े हैं। यहाँ से चलते, ये थोड़ा प्लेन है। फिर से वैसा ही रास्ता। ओ शिट, भाई रास्ते इतने खतरनाक है, अभी स्किड हो जाता गाड़ी वहाँ पे। मैं अगर यहाँ पे रहता ना तो मेरे ख्याल से महीने में मुझे 2 बार तो सर्विस ही करना पड़ता शायद। अच्छा है ना यार, केमिकल फ्री जोन है, कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं। इसके लिए यहाँ खेती करने के लिए भी, भाई वो वाला पहाड़ देखो कितना मस्त लग रहा है। ये तो मैं एकदम पूरा गांव के अंदर ही आ गया हूँ। यहाँ से रास्ता नहीं है, यहाँ से रास्ता नहीं है मेरे ख्याल से। ओ, रास्ता बंद आहे, रास्ता बंद आहे। हाँ, काका ने बोल दिया उधर से घुमा के जाओ। एक तो इतनी बड़ी गाड़ी, ऊपर से ऐसे रास्ते। गाड़ी बड़ी नहीं यार, हैवी है ना, इसके लिए दिक्कत होता है। कहाँ से है? इधर इधर, मुझे लगा ही, क्योंकि उसके बाद तो यहाँ से कोई रास्ता है ही नहीं। यहाँ से जाएगा कैसे? भाई ऑफ रोडिंग के मज़े, ये गूगल मैप भी मेरे को पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाता है यार। ओहो, इधर से सप्तशृंगी, इधर से ऊपर। चल भाई, हाँ डायरेक्ट, ओके। ये क्या गुनी बिछा के रखा है क्या रोड पे? हाँ, ताकि सीट जाए, ऐसा कुछ हो सकता है शायद। भाई ऑफ रोडिंग काका ने मदद कर दिया, थैंक यू काका, थैंक यू बोलना भूल गया था। ये पूरे गुनी एकदम, ये पता नहीं क्या बिछा के, कुछ तो बिछाया है। ये पूरा पानी उड़ रहा है इसमें से, पैर गीले हो रहे, लाइक वो छींटे रहते हैं ना, छींटे पड़ रहे, छींटे। लेकिन अच्छा है ना यार, गांव में अगर ऐसा रास्ता बन रहा है तो अच्छी बात है। डेवलपमेंट की पहली सीढ़ी है रास्ता। अगर रास्ता होगा तो सब अच्छा होगा। भाई पूरा पैर भीग गया मेरा, पूरे जूते भीग रहे। रुक जाओ यार भाई। व्यू देखो यार, व्यू देखो भाई, कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा। अब तो कितना क्लोज आ गया मैं। मुझे ना ऐसे रास्तों पे डर लगता है, ये जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, क्या कहते हैं इसे, सीमेंट या सीमेंट तो नहीं है, वो जो कंकड़ होते हैं छोटे छोटे, इनसे मुझे बहुत डर लगता है। ये भाई बहुत स्पीड करता है। और एक तो अपनी हंटर 350 है भाई, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऐसा कुछ है नहीं,
भाई कितना प्यारा जगह है भाई, कोई तो फ़ोटो खींचने वाला आ जाओ, फ़ोटो खींच के दे दो। ये देखो भाई क्या प्यारा जगह है। रुको मैं एक फ़ोटो तो ले ही लेता हूँ। चलो भाई फ़ोटो वोटो हो गया, मैं निकलते इधर से। ये कोई माता का मंदिर है क्या? 15 किलोमीटर और दिखा रहा है, देखते हैं 15 किलोमीटर में पहुंचते हैं कि नहीं। मेरे ख्याल से अगर मैं दूसरे साइड से जाने का सोचता तो शायद जा सकता था वहाँ से, लाइक वहाँ से रास्ते अच्छे आते। यहाँ तो भाई देख रहे हो कंकड़ ही कंकड़, भाई क्या रास्ते हैं ये। अरे भाई साहब, पहाड़ के एकदम क्लोज ही आ गया भाई मैं तो। यहाँ से लेकिन लेफ़्ट ही दिखा रहा है, लेफ़्ट सीधा जाना है। ओके, तो अगर मैं वही रास्ता सीधा आता ना तो मेरे ख्याल से यही रास्ता आता मैं आगे से भी, हाईवे टू हाईवे, इतना घूम के आना नहीं पड़ता मुझे। चलो हाँ भाई, फाइनली तुम्हारा भाई हाईवे आ गया भाई। अब ये रोड में चलाने को मज़ा आएगा भाई। तो भाई ये हम लोग अंदर आ चुके हैं, मेन गेट पीछे रह गया, वो दिखाना रह गया। मैं गलती से वो साइड निकल गया था, लेफ़्ट साइड पे सीधा। वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था दूल्हे गांव था, फिर माल गांव या ऐसा कुछ था, तो मैं गलती से वहाँ निकल गया था। तो भाई ये वही रोड है, आते टाइम जो हम लोग ने पहाड़ देखा था ना सामने की तरफ, तो भाई हम लोग अभी वही पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। और ये रोड मेरे को लिटरली मतलब वहाँ दूर से तो पता भी नहीं चल रहा था। ये देखो हम लोग कितना ऊपर आ गए। लाइक वो पहाड़ के एकदम बराबर में आ गए। मुझे पता नहीं था यार ये पहाड़ के ऊपर जाना है। मैं तो जब नीचे से ऐसा मुंडी ऊपर क्या देख रहा हूँ भाई, गाड़ियाँ मेरे को दिख रही है ऐसे जाते हुए। भाई ये देखो पूरा नेट लगा के रखा है। ये नेट इसलिए लगाया जाता है कि कोई भी पत्थर या कुछ भी ऐसे टूट के गिरे नहीं, उसके लिए सेफ्टी पर्पस के लिए लगाया जाता है। भाई 4 गियर तो थी, पता ही नहीं चला। 5 किलोमीटर और है भाई, हम लोग एक तरीके से एकदम टॉप पे आ गए। इन रास्तों के किनारे चलने में भी डर लग रहा है। देखो यहाँ पे सब फ़ोटो शूट करा रहे हैं। नाइस ब्रो नाइस। ये है कोई तो पॉइंट है ये यहाँ पे। अभी हमारा तो ऐसे भी फ़ोटो कौन क्लिक करने वाला है, रुक के करेंगे क्या इधर? रुकने के लिए बोल दिया क्या भाई? ऐसी जगह पे रुकने के लिए मत बोलो यार। वो भाई बात कर रहे हैं ना वॉकी टॉकी पे। अंदर हो जाओ भाई सब लोग। भाई ये एग्जॉस्ट लगा के रखा है यार। बाइकर्स तो वहाँ जाके खड़े रह सकते हैं, बाइकर्स लोगों को दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बस ऐसे टर्न लेगी ना, क्योंकि उधर बीच में बैरिकेड लगाया हुआ है, तो वो डायरेक्ट ऐसे टर्न लेगी। ये देखो कूल बस।
अच्छा पिकनिक के लिए लेके आई होगी और बस है। निकलते हैं यहाँ से फिर। तो भाई लाइन निकल पड़ी है, यहाँ से वन वे है वो भाई तो ऊपर ही चला रहे यार, उतारेंगे कैसे वो। देखो अभी वहाँ पे होल्ड करके रख दिया है ताकि यहाँ से सारी व्हीकल निकल जाए। अच्छा ये भाई के अंदर पहले से दिमाग था देखो, तभी वो ऊपर से लेके गया। भाई को पहले ही मालूम था, डर रहता है इसमें। ये देखो भाई अचानक से क्या पत्थर यार भाई, देखो। अरे यार मेरे को यही तो नहीं पसंद है इसमें भाई, फंसने के गिरने के बहुत चांस रहते हैं। ये हो गए छोटे छोटे जो कंकड़ होते वो हो गए। अगर मतलब ऐसी जगहों पे अगर आपने ब्रेक मार दिया ना फिर तो कहानी ख़त्म ही है समझ लो। ऐसी जगहों पे अगर कोई भी एक ब्रेक थोड़ा ज़ोर से अगर अप्लाई कर दिया, गिरना पक्का है। गिरना यानी स्किड तो होगा। भाई क्या दुख रहा है भाई, पूरा कुल्ले दुख रहे हैं मेरे एकदम, बम का दम निकल गया हो ऐसा लग रहा है। ये देखो भाई रास्ते तो देखो माँ कसम। भाई थोड़ा रास्ता दे दो मेरे को जाने के लिए। कहाँ जाना है भाई? भाई का एग्जॉस्ट साउंड सुनो। ओके यहाँ हाँ, साड़ी ओटी पूजा साहित्य। सो भाई ने यहाँ पे पार्किंग लगाने के लिए बोला है। सो चलो देखते हैं अब। सो गाइस गाड़ी पार्क हो चुका है और ये सब ले लिया हूँ मैंने, पूजा का जो भी सामग्री था। अब सीन ऐसा है कि अगर मैं सीढ़ी से जाता हूँ तो सीढ़ी कम से कम लगभग 500 स्टेयर्स ऐसे कुछ है, तो 500 स्टेयर से अच्छा है यार यहाँ पे डायरेक्ट व्हीकल भी तो जा सकता था। हाँ डायरेक्ट व्हीकल भी जा सकता था ना। फालतू में मैं शूज़ निकाल के आया, शूज़ पहन के ही आना चाहिए था मेरे को। तो अभी मुझे इसका कुछ नक्की नहीं है। इन लोग भी तो बिना शूज़ के जा रहे, तो मेरे ख्याल से यहीं से मिलेगा रोपवे। तो इधर पे लिखा है, प्राइस भी दिया हुआ है 12 to 15। यहाँ पे करवाना है या अंदर? अच्छा यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा रोपवे के लिए। तो स्टेयर से सोचा, लेकिन उतना टाइम है नहीं मेरे पास, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना है मुझे। तो वन वे में भी वन वे का 120 रुपीज़ ऐसा कुछ है। तो रोपवे बेटर ऑप्शन है क्योंकि उतना टाइम मैं यहाँ स्टे नहीं कर सकता, फिर मेरे को यहाँ से वापस रिटर्न निकलना भी है, तो उतना टाइम है नहीं मेरे पास। रोपवे टिकट काउंटर ये रहा, देखो भीड़ लगा हुआ है अभी भी। चलो देखते हैं। सो हियर वी गॉट द टिकट फॉर रोपवे 120 रुपीज़, जिसमें रिटर्न भी हो जाएगा। सो अच्छा है, लाइक 120 रुपीज़ में तुम जा भी सकते हो और जाके रिटर्न आ भी सकते हो, और क्या चाहिए, बस हो गया। ये रहा टिकट 120 रुपीज़। सब पूजा के सामान के लिए बोल रहे, पूजा का सामान तो ऑलरेडी मैंने लेके रखा हूँ, सो
अभी डायरेक्ट चलते एंट्री, मेरे ख्याल से यहाँ से एंट्री है, प्रवेश। टिकट दिखाना किसको है? अच्छा, सो यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे और मैं तो चाहता हूँ जितनी जल्दी दर्शन हो जाए उतना अच्छा। लाइक मेरी तरह गलती मत करना, मैंने व्हीकल वहाँ पे पार्क किया और वहाँ से पैदल देख रहे हो नंगे पाँव उतना चल के आया। उससे अच्छा आप लोग कर सकते हो कि यहीं पे व्हीकल पार्क कर सकते हो। व्हीकल पार्क करने के बाद में डायरेक्ट चल के आ सकते हो वहाँ से। स्लीपर आप यहीं पे बाहर पे भी उतार सकते हो, ऐसा है। नो स्मोकिंग जोन है और टिकट ओके। सो स्टैंप लग चुका है इस पर और ये उन्होंने बोला कि रिटर्न में भी काम आएगा, तो संभाल के रखना इसको। तो सबसे पहले हम लोग इसको बैग में अपने पैडलर के अंदर भर लेते हैं। देखो रोपवे के अंदर भी आप शूज़ पहन के भी आ सकते हो और यहीं पे आपको शूज़ स्टैंड मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप अपना शूज़ रख सकते हो। मैं तो स्टार्टिंग में लाइक जहाँ पे व्हीकल पार्क किया था वहीं पे मैंने अपने शूज़ निकाल लिए थे। तो आप लोग चाहे तो यहाँ तक शूज़ पहन के आ सकते हो और यहीं पे शूज़ स्टैंड है, वहाँ पे मे भी कुछ चार्जेस होगा, नंबर वाइज आपको शायद कुछ टोकन वोकन मिल जाएगा, तो क्या सेफ़ रहेगा वहाँ पे। बाकी मेरा शूज़ भी सेफ़ ही है क्योंकि जहाँ मैंने पार्क किया हूँ वहीं पे रखा हूँ और मेरा हेलमेट भी उधर ही है, प्लस गाड़ी भी वहीं पार्क है और पैसे अभी मैंने दिया नहीं हूँ, तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा उन्हें, है ना। आप भी यही करना कि पहले पैसा मत देना, जब रिटर्न आओगे तब देना। तो ये रहा रोपवे, देखो यहाँ से आपको एंटर होना है। हम थोड़ा ऊपर ही आते लाइक, चलो भाई ये स्टेयर्स इतने नज़दीक है। अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म आएगा, ओके। सो ऐसे आएगा, आपको बस बैठना है इसमें। नाइस, मस्त है। देखो लाइक कैपेसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली 10% या 2%, 3% ऐसे। तो हम इसमें जाके बैठते हैं भाई, ऑटोमेटिक खुलता है, बस कुछ नहीं करना है, अंदर आना है और बैठ जाना है। ओके, सो ऐसे बैठना रहता है। ये एसी भी लगा हुआ है, अच्छा है। और ये सब मैंने सामान लिया हूँ, प्रसाद भी लेके रेडी है। फटाफट दर्शन करते फिर निकलते। सो फाइनली पहुँच गए, निकलते धीरे धीरे। लाइक इट टुक्स ओनली 2 minutes maybe. बट स्टेप्स से बेटर है, स्टेयर्स लेके भी आ सकते हो आप लोग। ओह भाई को पूछो क्या राइड मिलेगा। अच्छा खाली स्विचेस है उसमें, रेड ग्रीन ब्लू सब। सो फाइनली हम पहुंच तो गए, अब देखते हैं दर्शन में कितना टाइम लगता है। ओके, सो यहाँ से लिफ्ट लेना है क्या? दिस लिफ्ट इज़ फॉर ओनली हैंडीकैप पर्सन। स्लीप स्टेप्स मे भी यहाँ से स्टेयर्स ले सकते हैं। वो लिफ्ट में ऑलरेडी साइन है लाइक दैट इज़ ओनली फॉर हैंडीकैप पर्सन। सो
We have legs, so we have to climb stairs. Okay. हमारे पास पैर है तो फिर क्या दिक्कत है. So हमें भी डायरेक्ट ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं है. बट मे बी फ़ोन अलाउड ना हो ऐसा कुछ. अभी तक मुझे साइन बोर्ड दिखा तो नहीं है. अगर साइन बोर्ड मुझे दिखता है कि फ़ोन अलाउड नहीं है तो वहीं पे मैं अपना कैमरा बंद कर दूँगा. ओह भाई को देखो. मंकी. लाइन देखो भाई, इतनी लाइनें लगी है. ओके, मंदिर के अंदर मैंने देखा और वहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है कि मंदिर के अंदर साइन बोर्ड लगा हुआ है. यहाँ पे तो पब्लिक ले ही रहे, वीडियो फ़ोटो ले ही रहे. देख लो. सो गाइस, दर्शन हो गए फाइनली. और ये देखो भाई, पता चला थैली छीन लिया. कुछ भी छीन लेंगे यार, ये लोग बहुत चालू रहते हैं भाई. फोन सब छीन लेते. तो अभी रोपवे की तरफ किस साइड से जाना है? यही साइड है. हाँ यही साइड है, लेकिन ये तो बंद करके रखा है रोपवे. ठीक, इधर से तो ऑन बज चुका है, सब जाने की तैयारी में है या निकल चुका भाई. हम लेट हो गए. सर ये नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद भरेगा, भरने के बाद फिर वापस ऊपर आएगा, फिर हमारी बारी आएगी. सो तब तक वेट करते. माता रानी के दर्शन हो गए अच्छे तरीके से और हमने अपना प्रसादी भी ले लिया है. यहाँ पे वेट किया जाए. बहुत जल्दी आ गया यार, मेरे को लगा टाइम लगेगा. सो इसमें तो पब्लिक है. ये खुलेगा कि नहीं? ये तो खुल गया. ये ऐसा टाइम लगेगा, किसी का नहीं खुला है. मुझे लगा कहीं मैं फंस तो नहीं गया, मतलब गलत वाले लाइन पे नहीं आ गया. ओके 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 ओके, खुला. चलो बैठो. एक साइड का क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो जाएगा. जल्दी बैठो अम्मा. निकल चुके हम लोग और टीका सब इधर हो गया होगा, सब इधर लग गया होगा. देखो यहाँ से आप लोग प्रसादी ये सब ले सकते हो अगर आपको चाहिए रहेगा. फिर यहाँ से लॉकेट ये सब ले सकते हो. मैं भी सोच रहा था की चेन के लिए कुछ ले लूँ, बट यार छोड़ो. किचन के लिए कुछ अच्छा सा ऐसा चीज़ मिल जाता ना. यहाँ पे किचन है तो, लेकिन किचन है इसमें इधर, लेकिन वैसे नहीं है जैसा मेरे को चाहिए. यहाँ पे रखा हुआ है सारे किचन, यहाँ पे है. ये घंटी वाला मस्त लग रहा है ना. अभी अपने को तो कोई देगा नहीं, ये तो गिफ्ट किया जाता है. अच्छा तेरा फोन करना ये इसमें है जो वो एकदम छोटे वाले हैं. लाइक मेरे को वो वाला चाहिए था, वो पट्टा जैसा आता है ना लंबा सा, वैसा तो कहीं मिल ही नहीं रहा मुझे. सो यहाँ से हम लोग एग्ज़िट होंगे और निकलते हैं. अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि भूख लग रही है. यहाँ से
पहले निकलते हैं नासिक पहुंचते, फिर नासिक पहुंचने के बाद कोई एक लॉज लेंगे। लॉज लेने के बाद में आगे का प्रक्रिया वहाँ से चालू करेंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया। एक भाई ने मेरे को बोला टिकट संभाल के रखना, ठीक है। अब मैं सोचा अच्छा, प्लीज़ रिटर्न द QR टिकट स्लिप एट द एंड ऑफ जर्नी, इफ़ लॉस्ट अ पेनल्टी ऑफ ₹120 विल बी चार्ज। ओके, वही मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि अपना QR टिकट कहाँ रखना है। मैंने रखा तो हूँ लेकिन कहाँ रखा हूँ, ये रहा। सो ये रहा अपना QR टिकट, यही हमें लेना है। और मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि भाई एंट्री करते टाइम तो इन्होंने बोला टिकट संभाल के रखना, लेकिन हम लोग पूरा ऊपर से नीचे तक आ गए, किसी ने मांगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये भाई मांगेंगे, इधर पे एक भाई बैठे, वो भाई मांगेंगे। देखो, सुवियोग गुरबख्शनी लीजिए। तो यहाँ पे टिकट कलेक्ट किया जाता है, समझे। यहाँ से एग्ज़िट किधर है? मेरे घर से जहाँ से आए थे, नहीं, हाँ जहाँ से आए थे वहीं से निकल रहे हैं हम लोग वापस, ठीक है। तो चलते अभी अपनी गाड़ी जहाँ पे पार्क है वहाँ तक, ऐसे ही नंगे पाँव ही जाना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम रहता है ना, तो आइडिया नहीं रहता है कि लाइक स्लीपर कहाँ पे रखना है, एंट्री कैसे करना है, रोप वे कितने दूरी पे है, ये सब पता नहीं रहता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बाकी तो अब मालूम पड़ गया, तो नेक्स्ट टाइम से अपन डायरेक्ट आ सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर आपको कुछ चाहिए तो आप ले सकते हो। और यहाँ पे देखो ऊपर स्क्रीन में आ रहा है ना, ऐसे ही है अंदर भी माता रानी। माता रानी का जो प्रतिमा है वो बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है। बाकी यहाँ से आपको अगर कुछ ख़रीदना है, यहाँ पे गणपति बप्पा है देखो। बाकी आपको कुछ ख़रीदना है तो आप वो भी ले सकते हो। यहाँ पे जैसे हाथ में वो बांधते हैं ना, कलावा क्या कहते हैं उसे, डोरा, वो है। और यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। ऐसा एग्ज़िट किधर है? अच्छा यही, तो प्रवेश। और यहाँ से तुम बाहर देखो, यहाँ से हम बाहर आ गए। अब जाते हैं पार्किंग की तरफ। भाई ये पैर में इतना लग रहा है ना ऐसे चलने में, अब नंगे पाँव वहाँ तक जाना पड़ेगा जहाँ अपनी गाड़ी पार्क है। तो चलो फिर निकलते हैं। सो ये दिखाना था आप लोगों को। देखो यहाँ दर्शन किए थे हम लोग, कितना खतरनाक बना है ना, लाइक पहाड़ के एकदम हाफ पार्ट में बना हुआ है। सो हम लोग यहीं पे, ये रोपवे का साइड है, ये जो आप साइड देख रहे हो ना, वो रोपवे का है। वहीं से हम लोग ऊपर गए थे, एकदम पहाड़ के एकदम, मतलब ऐसा कट किया हुआ है ना पहाड़ के एकदम, उसमें है अंदर के साइड। और अंदर भी जगह है, क्योंकि हम लोग अंदर पूरा घूम के आए थे, तो वहाँ गए थे हम लोग। अभी जहाँ से एंट्री किए थे वहीं से एग्ज़िट कर रहे हैं। अब पहुँचते पहले अपनी गाड़ी जहाँ पे पार्क है वहाँ पे पहुँचते। अरे टीका का मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब कोई भी मंदिर में जाते हो तो रहते हैं ना कि रास्ते पे ज़बरदस्ती आके टीका लगा देते, फिर अपने को कुछ दान, मतलब कुछ देना रहता है। तो वही टीका उन्होंने लगाया, लेकिन इधर उधर लगा दिया पूरा। चलो फिर अभी निकलते हैं यहाँ से। तो भाई निकलते हैं। प्यार से दर्शन कर लिए, अब बस जाना है। मैं सोच रहा हूँ कहीं कोई छाँव वाला जगह मिले तो वहाँ पे रुकूँ, पानी वानी पीऊँ, क्योंकि अभी तक मैंने पानी नहीं पिया हूँ। और ये कार वाला क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा है। है ना, कहीं पे रुकते। मैं मतलब लिटरली एक तो जैकेट पहना हूँ, अब ऐसा भी नहीं कि मैं जैकेट को निकाल के बैग में रख लूँ, ऐसा भी नहीं कर सकता। दोपहर में सही में इतनी गर्मी होती है क्या भाई? वो तो कल
सीन कुछ ऐसा था कि लॉज वॉज बुक कर लिया था, आराम से नहाया, फिर उसके बाद में कपड़े भी वैसे पहने थे, जैकेट पहना था, लाइक नॉर्मली था वो, इतना मतलब हवा हवा लगता था। और वहाँ का मौसम भी मेरे ख्याल से ठंडा ही था कल। मुझे तो यहीं पे गर्मी लग रही है बस। आ जाएगा यार जल्दी, जाके घर ही पहुंचेगा। वाइजर कर देता हूँ बंद भाई, धूल मिट्टी उड़ रहे हैं सब। अरे अच्छा हुआ मेरा चश्मा नहीं गिरा भाई, लेकिन अब गिर जाएगा लग रहा है। ऐसे कैसे गिरने नहीं दूंगा। मैं ही जानता हूँ, कल वीडियो एडिट करने में वो भी इतना मेहनत करके एडिट किया, फिर भी उसमें थोड़ा बहुत जो जहाँ पे भी मैंने एडिट किया, जिस पार्ट में मैंने म्यूज़िक लगाया था उससे थोड़ा और आगे निकल गया वो, लाइक एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं बैठा आगे। ओ भाई साहब, ऐसा ब्रेक, मैं उधर देख रहा था। देखो डिस्टेंस है। अरे इसके एग्जॉस्ट में से पानी क्यों फेंक रहा है भाई? वो देखो पानी गिर रहा है। ऐसा क्यों होता है ज़रा बताना मेरे को, मुझे पता नहीं है कि कार के एग्जॉस्ट में से पानी क्यों गिरता है ना। हाँ बस 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 यही तो चाहिए था। बस थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, ऐसा थोड़ा सा स्ट्रेट चाहिए रहता है मुझे, फिर समझो मेरा काम बन गया, फिर मैं आराम से निकाल सकता हूँ। अभी ये कार वाला है, इसको भी निकालना है। चलो भाई, देखा कार है, उसको अगर उसकी कार खटकेगी ज़्यादा दर्द होगा। मेरे पास बाइक है और 2 टायर के, अब इतने पतले गैप से भी तुम मतलब समझो दोनों बाजू गड्ढे और इतना पतला गैप है, उसमें से भी निकाल सकते हो। उसके पास तो कार है ना भाई, वो तो स्लो करना ही पड़ेगा उसको। तो ये सीन है। देखो भाई कर्व आ गया ना, कर्व इसको बोलते हैं, कर्व कर्व। ऐसे चलें। भाई जब मैं इतने अंधेरे में आया हूँ ऐसे ऐसे कर्व क्रॉस करते हुए, तो ये तो फिर भी कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल ही है। उतरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उतरने में आराम से उतर जाओगे तुम लोग। तो गाइस पहुंच गया मैं, मतलब उतरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा जितना पहुंचने में टाइम लगा था। तो यही गेट की बात कर रहा था मैं, यही मेन गेट है, ठीक है, इसी की बात कर रहा था। मैं गलती से निकल गया था ये रोड सीधा स्ट्रेट। अब यहाँ कहीं छाँव में पहले रुकते हैं। फ्यूल तो मुझे शायद भराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूल इनफ है मेरे पास। मैं सोच रहा हूँ यहाँ थोड़ी देर रुक जाऊँ, थोड़ी देर यानी पहले यहाँ रुक के मैप ऐप देख लेते हैं कहाँ जाना है क्या है। देखो भाई वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग पे आ गए हैं। ये पानी आ कहाँ से रहा है पता नहीं, वो भी ब्रिज के ऊपर। तो भाई स्टॉप ले लिया हूँ, बहुत पानी प्यास भी लग रहा था, तो सोचा गन्ने का जूस पिया जाए। तो अभी ये कौन सा जगह है, गांव का नाम क्या है? गांव का नाम ओजरखेड़ धरम, ओजरखेड़।
गोजर खेड़ धरण करके नाम है। इस जगह पर रुका हूँ अभी। पहले गन्ने का जूस पी लेते हैं, फिर अगर हुआ तो एक पानी का बोतल। यार मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं है, बैग में भी जगह नहीं है, वरना मैं पानी का बोतल ले लेता हूँ। तो बस पहले एक गिलास पी लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। पूरे होश सूख चुके हैं भाई, क्योंकि एक भी जगह पर स्टॉप नहीं लिया था। कंटिन्यूसली चला के आया हूँ, कम से कम 20 या 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर तो हो गए होंगे। पहले पीते हैं, टेस्ट करके देखते हो कैसे। बाकी फ़ोन का जुगाड़ जो मैं बता रहा था ना, वो ऐसा है। देखो ये देखो, ईयरफोन के लिए जगह दिया रहता है कि यहाँ से तुम ईयरफोन वो कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, अभी फ़िलहाल मैं अपने आईफोन को चार्ज में लगाया हूँ, क्योंकि मैप भी देख रहा हूँ इसमें। तो मैप देखते देखते लाइक चार्ज भी उतर रहे उसके, तो इसके लिए लाओ। ओके, मिल गया अपना गन्ने का जूस। पहले ट्राई करते हैं। भाई सुकून मिल गया यार। एक मतलब कहीं भी नहीं रुका था भाई, लिटरली कहीं नहीं रुका था। तो यही सीन है, इसमें थोड़ा खुद से चलेगा। अभी डायरेक्ट और निकलते हैं, तो चलो ये ख़त्म करता हूँ, फिर ख़त्म करके रास्ते पे मिलते हैं। तो भाई लोग, अभी हैं हम लोग डिंडोरी वाले रोड पे, और अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर की दूरी पे है। लेट्स सी। ओके, हमें ये सर्कल क्रॉस करना पड़ेगा, फिर सीधा ही जाना है। सीधा जाके फिर एक स्ट्रेट लेफ़्ट आएगा। कहाँ से जा रही? यहाँ से है क्या? सॉरी, कहाँ गया भाई? ओके, एक तो ये गूगल मैप का भरोसा नहीं रहता है, या ऐसे ऐसे गली नुक्कड़ में घुसा देती है कि बाद में वहाँ से निकलना ही मुश्किल होता है। तो यहाँ से सीधा अंदर, फिर लेफ़्ट। मुझे तो लेफ़्ट दिखा रहा है, पब्लिक राइड जा रही है, क्या सीन है, क्या सीन है बिड़ू? मुझे तो स्ट्रेट ही दिखा रहे हैं। कि यहाँ से स्ट्रेट और स्ट्रेट। अच्छा, यही होगा। भीड़ देख के तो यही लग रहा है, यही है मेरे ख्याल से। मैं देख लूँ अच्छे से। गाड़ी किधर पार्क करना है? नो पार्किंग का बोर्ड है इधर तो, है ना। अरे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइन मारेंगे यार, इतना क्यों सोच रहा हूँ मैं। इधर ही लगा देते, हैंडल कर देते लॉक। सो हेलो दोस्तों, हम आए थे कला मंदिर। लाइक मैं सीता गुफा ढूंढ रहा था, लेकिन सीता गुफा मिला नहीं, और ये है कला मंदिर। अभी यहाँ से वापस जाते हैं। लाइक यहाँ पे हमने फ़ोटो शूट जो भी करना था कर लिया। अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। मैंने अभी पूछा तो मुझे पता चला कि सीता गुफा, हाँ देखो यही भाई का फ़ोटो शूट किया। चलो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और जैसे कि मैंने पूछा उनसे सीता गुफा कहाँ है, तो उन्होंने बोला यहाँ से पैदल जाना है अपने को निकल के। तो ये सीता गुफा नहीं है। तो लाइक मैं शॉक हो गया था। मैं बोला सीता गुफा ये है ऐसा, क्योंकि मेरे को गूगल मैप यहीं पे लेके आया, गूगल मैप का लोकेशन यहीं का दिख रहा था। सो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। और रही बात दर्शन की, तो भाई भीड़ था यार, उतना नहीं कर पाया, और उतने में वो भाई भी रोक लिए मेरे को। कह रहे 1 मिनट, हाँ
कह रहे कि भाई फ़ोटो शूट करके दे, तो उनका फ़ोटो शूट करके दिया। अभी यहाँ से निकलते फिर जाते सीता गुफा में। तो कला मंदिर से तो निकल गए, ये रहा बाहर से कुछ ऐसा दिखेगा आपको। और अगर यहाँ पे अंदर आना है तो सबसे पहले आप लोगों को चप्पल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे चप्पल स्टैंड ऑलरेडी है, आप लोग यहाँ पे रख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है, ठीक है। अब निकलते सीता गुफा की तरफ, बट सीता गुफा पूछना पड़ेगा सीता गुफा किस तरफ है। ओके, तो भाई सीता गुफा बोल रहे हो उस साइड पे, लाइक यहाँ से सीधा जाओ, उस साइड पे सीता गुफा है। तो चलते। वैसे मैंने चाबी कहाँ रखा है? ओके, मिल गया। सो अपनी गाड़ी भी वहीं पे पार्क है, तो अगर गाड़ी जा सकती है तो मैं किसी को पूछ लेता हूँ, तो क्या डायरेक्ट गाड़ी लेके जाऊँगा। लेकिन बहुत रश है वहाँ पे, गाड़ी लेके जाने से अच्छा है पैदल ही चले तो अच्छा है। भाई तो सीता गुफा एक्चुअल में मैं आया था इसे ढूंढने, लाइक सीता गुफा जाने, और मैं चला गया कला मंदिर। लेकिन चलो कोई नहीं, एक नहीं तो दूसरा सही। अभी चलते हैं अपन। तो ये यहाँ से एंट्री करो, एंट्री करते ही तुमको साइड साइड पे स्टॉल दिख जाएंगे। और गुफा के अंदर जाने का रास्ता किधर से? ओके, मेरे वॉच का लो बैटरी हो चुका है। ओ भाई साहब, ये क्या है भाई? भीड़ तो देखो भाई भाई इतना भीड़ है इधर पे, कैसे जाएंगे? अरे यार, बाहर से ही दर्शन करना पड़ेगा, अंदर तो पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि फिर इसमें टाइम वेस्ट होगा, फिर मुझे वापस निकलना है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। फ़िलहाल के लिए देख लिया है, तो अगर कभी फैमिली के साथ आना हुआ, बाकी इतने भीड़ में यार मतलब कैसे जाएंगे अंदर? ये लाइन लगी है यहीं से, और एक तो गाड़ी का भी, अभी मेरे गाड़ी में सारे लगेज पड़े हुए हैं, हेलमेट भी उधर ही है, तो भाई रिस्क नहीं ले सकता। मिलते फिर कभी आएंगे, जगह तो देख लिया अपन ने, फिर कभी आएंगे यार। बहुत भीड़ है भाई, कसम से बहुत भीड़ है। इतने भीड़ में पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अंदर जाऊँ। लाइक आप लोग ने भी देखा कितना ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर। सो यहाँ से निकलते, और ये क्या है? या शिवलिंग। तो यहाँ से निकलते, क्योंकि यार देखो मैं क्या है ना, रिस्क नहीं ले सकता भाई। गाड़ी अपनी बाहर ही पार्क है, प्लस उसमें लगेज भी है, और ये देखो अब ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी को दे दूँ या किसी को रखने बोलूँ, और रख के भी कौन देगा? कोई नहीं, बाहर से ही दर्शन कर लिए। कभी अगर हुआ तो वापस आएंगे, हुआ तो नहीं, एक बार आएंगे, फैमिली के साथ ही आएंगे, प्रॉपर दर्शन करने के लिए आएंगे। अभी खाली हमें विज़िट करना था कौन सा जगह है, कहाँ है। तो सीता गुफा आप लोग ने भी देख लिया, साथ ही साथ एक के साथ दूसरा कला मंदिर भी आपने देख लिया। कला मंदिर बाहर से मे बी कंस्ट्रक्शन का कुछ चल रहा है, तो इसके लिए अभी ऐसा है। अंदर से मैंने आप लोगों को दिखा दिया पूरा। तो अभी यहाँ से निकलते डायरेक्ट नासिक के लिए। यहाँ से निकलते और सबसे पहले तो रूम लेते, वहाँ पे फिर
फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद रेस्ट करेंगे। खाना भी नहीं खाया हूँ तो कहीं पे रुक के खाना वाना भी खा लेंगे। ठीक है, चलो।